This chapter is about sound. This is chapter 7 of physics, class 10th ICSE board. साउंड हमने बचपन से पढ़ते हुए साउंड पढ़ते क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है. साउंड होता क्या है ये देखते हैं. एनर्जी कौन सी? हम एनर्जी लगाते हैं, मतलब हम अपने थ्रोट से, ठीक है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं. वाइब्रेशन क्या करता है? एयर्स के पार्टिकल्स को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो इस पार्ट में हम मेनली पढ़ेंगे क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इकोस के बारे में, कि इको क्या होता है और उसके कंडीशंस. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. अ, ठीक है, इसमें देखेंगे साउंड क्या है. साउंड इज प्रोड्यूसेस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स. ठीक है, जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है. एंड इट्स रीचेस अस थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. ठीक. होगा क्या? साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के वाइब्रेट होने से. जैसे हम गिटार बजाते हैं, गिटार में क्या उसके स्ट्रिंग्स होता है. ठीक है. स्ट्रिंग्स को जब बजाते हैं तो उसमें से क्या होता है? उसके वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अगर हम बोल रहे हैं अपने अ, उंगलियों को अपने नेक पे, ठीक है, थ्रोट पे जब लगाएंगे तो देखेंगे क्या वहाँ पे भी एक वाइब्रेशन हो रहा होता है. ठीक है. तो वाइब्रेशन की अलग अलग फ्रिक्वेंसी, ठीक है, उसका अलग अलग पिच, उसकी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से क्या होता है? अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. कुछ फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे साउंड्स को क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया. जो 20 to 20 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है, इसे 20,000 हर्ट्ज या इसे ही 20 किलो हर्ट्ज बोलता है. ये रेंज होता है क्या? ह्यूमन ऑडिबल. ठीक है, हम कितना सुन सकते हैं ये रेंज है. अगर 20 हर्ट्ज to 20 किलो हर्ट्ज के बीच में रहे तो हम सुन सकते हैं. ये ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है. आगे क्या? अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी जब 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो. ठीक है. और इंफ्रासोनिक क्या होता है? बिलो 20 हर्ट्ज. ठीक है, ये ह्यूमन इसे नहीं सुन सकता. ठीक है, दोनों ही साउंड, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, दोनों ही साउंड ह्यूमन नहीं सुन सकते. ठीक है. कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे वाटर एनिमल्स, मैमल्स कह सकते हैं, डॉल्फिन है, ठीक है, और डॉग्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं. बैट है, ये प्रोड्यूस करते हैं और सुनते हैं. ठीक है. आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है समझने के लिए हमें. ठीक है, साउंड के बारे में पहले देख लेते हैं कि साउंड प्रोपागेट कैसे करता है. ठीक है. हम पहले देखते हैं क्या कि साउंड क्या वेव के फॉर्म में चलता है. ठीक है, अगर इसे देखें तो साउंड क्या? ये टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, तो साउंड क्या? वेव की फॉर्म में चलेगा. ठीक. और यहाँ पे हम देखते हैं क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे रिलेटेड है. ये एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जब साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो अपने सराउंडिंग पार्टिकल्स को, ठीक है, कितना मैक्सिमम अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है, वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है. ठीक है. ये तो हो गया क्या एम्पलीट्यूड के बारे में. दूसरा क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो होता है जब बॉडी एक पूरी साइकिल, ठीक है, ये ट्रफ और ये क्रेस्ट, ठीक है, इसको जब पूरी करने में जो टाइम लेता है उसे क्या कहता है? टाइम पीरियड कहता है. ठीक है. आगे फ्रीक्वेंसी की बात है. फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स हो, नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाए, वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है. ठीक है. इसको न्यू से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं. ठीक है, ये सब इसके क्या है? डिनोट करने के तरीके हैं. आगे बात होती है वेवलेंथ की. वेवलेंथ क्या होता है कि एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, ठीक है, ये कह सकते हैं दो तरफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? इसका वेवलेंथ होता है. इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है. ठीक है. आगे क्या है? वेव वेलोसिटी है. वेव वेलोसिटी क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल ही वेव प्रोड्यूस हो रही है किसी ऑब्जेक्ट से. ठीक है, वहाँ नंबर ऑफ वेव्स क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं. जब वो नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, जो 1 सेकंड में जितनी टाइम ट्रैवल करते हैं उसे क्या कहते हैं? वेव वेलोसिटी कहता है. ठीक है. वेव वेलोसिटी कहते हैं कि यहाँ पे इसका एक एक्सप्रेशन दिया v इक्वल टू एफ इंटू
लैम्डा, लैम्डा मतलब एक वेवलेंथ हो गया, एफ को क्या 1/d भी कहते हैं, मतलब वी क्या है लैम्डा अपॉन टी है। ठीक है, आगे क्या है, frequency of wave depends on the vibrating source producing the sound, while the velocity of wave and hence its wavelength depends on the properties of medium in which the wave travel। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा वाइब्रेटिंग सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि जो वेव वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी कि वो किस मीडियम में वेव ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया क्या है कि साउंड को क्या एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, साउंड को क्या एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे इलास्टिक और मैकेनिकल वेव भी कहता है। ठीक है, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव ऐसा कहते क्यों है ये देख लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव क्या होता है, जैसे अगर ये हो करता क्या है, अपने मीन पोजीशन से क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, मान लेते हैं क्या ये पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये इनका क्या है मीन पोजीशन है। ये क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा। ठीक है, जब ये आगे मूव करेगा ये खुद से वापस फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। ठीक है, इधर डिस्टर्ब करेंगे फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। सेम कंडीशन इसका भी है। ठीक है, आगे वाले पार्टिकल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे क्या ही मूव करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे इलास्टिक कहते हैं और मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। मैकेनिकल वेव साउंड को क्या मैकेनिकल वेव कहते हैं, क्योंकि इसे क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मीडियम मतलब कहें तो सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक, वहीं जो लाइट होता है, लाइट को क्या कहता है, लाइट क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ईएम वेव कहते हैं। सॉरी, इसे क्या कहते हैं, ईएम वेव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका स्पीड भी हाई होता है, स्पीड मतलब कहते हो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि जो वेव होती है दो टाइप्स की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और दूसरा क्या है ट्रांसवर्स वेव है। लाइट में क्या होता है, हमेशा क्या होता है ट्रांसवर्स वेव ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक वेव होती है और जो मैग्नेटिक वेव होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, आगे चलता है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव में क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, वो साउंड के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन है तो इसी के फॉर्म में होगा, इसे कह सकते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एयर में होता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में नहीं। ठीक है, एयर में होता है, मतलब ये होता कैसे है? जैसे अगर एक सिस्टम कंसीडर कर लें तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, ठीक है, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है। ठीक है, और यही क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी है, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है हमेशा एयर में ही होता है। आगे सॉलिड और लिक्विड की बात करें, सॉलिड में तो वेव कैसे चल रहा है ये हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसमें देख भी सकते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग ले लें। ठीक है, स्ट्रिंग, धागा, अगर हम उसको डिस्टर्ब करें तो हमें पता चलेगा। ठीक है, वो क्या कुछ इस सेव को बनाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, अ, आगे चलते हैं। लिक्विड लिक्विड की बात करें तो एक वाटर पॉन्ड है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये वाटर पॉन्ड है, अगर हम उसमें क्या एक पेबल फेंकें, एक छोटा सा कंकड़ फेंकें तो क्या होता है, रिपल बनते हुए ये दूर की तरफ जाता है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर फॉर्म में ये रिपल्स बनते हुए दूर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या है कि वो प्रोपगेशन के क्या परपेंडिकुलर चल रहा है। ठीक है, पार्टिकल कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, परपेंडिकुलरली डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन ये है, डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये तो बात हो गई क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव की और ट्रांसवर्स वेव की। कुछ फैक्टर्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं, उसको देख लेते हैं। जिसमें कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम की कैसी डेंसिटी वो डिपेंड करेगा
साउंड डिपेंड्स साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा कि मीडियम की डेंसिटी कैसी है आखिर। इसमें अगर देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है, वो गैस में ही चलती हैं और वो क्या करती हैं, ट्रेवल्स इन गैस विदाउट एनी चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन डी। ठीक है, गामा p अपॉन डी, इसमें है क्या, ये जो गामा है ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, ये क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, वो एयर के लिए क्या होता है, एयर के लिए 1.4 होता है। ठीक है, ये रेशियो है तो इसका यूनिट तो होगा नहीं कोई। पी क्या है, पी प्रेशर होता है। ठीक है, पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर है, और डी क्या है, डेंसिटी है मीडियम का। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। आगे चलते हैं, डेंसिटी क्या होता है गैस का, डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, गैस की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, और डेंसिटी इंक्रीज करता है कैसे, डेंसिटी इंक्रीज करता है कब, इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, जैसे ही गैस में क्या होगा या कह सकते हैं एयर में क्या होगा कि ह्यूमिडिटी आएगी। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, गैस की जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करने लगेगी। ठीक, that is so the sound of speed of sound increases with increase in temperature and in the presence of humidity in gas। ठीक है, ह्यूमिडिटी इन गैस का मतलब क्या है कि उसके पास पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, और वो इजिली क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर पाएंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। आगे चलते हैं, अगर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की बात करें, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रिंग की बात करें, ये ट्रांसवर्स वेव फॉर्म करेगा। यहाँ से बात हो रही थी क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ठीक है, मतलब हम गैस में बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस स्ट्रिंग मतलब सॉलिड में है। ठीक है, वो क्या ट्रांसवर्स वेव होता है, हमने पहले पढ़ रखा है कि ट्रांसवर्स वेव कहाँ, सॉलिड और लिक्विड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिपेंड करेगा कि उस स्ट्रिंग का टेंशन कितना है। ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ कितना है। ठीक है, तो होगा क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल टी अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा ये, कतई डिपेंड नहीं करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का मीडियम की डेंसिटी क्या है या कहाँ से एंटर कर रहा है। ठीक है, दूसरे मीडियम में जा रही है, ये सब सारी चीज़ें अलग चीज़ है। ठीक है, ये मेनली डिपेंड करेगा क्या, कि उस स्ट्रिंग पर टेंशन कितना लग रहा है। ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ कितना है उस स्ट्रिंग की। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि साउंड का स्पीड क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हाँ, ये रिफ्लेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, when wave travels in one medium enters into another medium with the medium the speed, wavelength and intensity of wave changes। ठीक है, the direction of travel of wave also changes as per the normal incidence। ठीक है, वही सेम कंडीशन है लाइट वाली। लाइट में तो क्या कुछ चेंजेस आ भी जाता है उसकी इंटेंसिटी पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस साउंड पे क्या वेवलेंथ और इंटेंसिटी पे चेंजेस आएंगे, उसकी स्पीड पे चेंज आएगा। ठीक है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब उसके वेवलेंथ इंटेंसिटी और स्पीड में चेंजेस नहीं आएंगे अगर वो क्या करेगा, नॉर्मली इंसिडेंट करेगा। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, आगे चलता है, रिफ्लेक्शन होता है क्या, ये देखेंगे। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे चुके हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या था कि पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं, अगर हम एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो अगर एक क्या होगा, अगर कहते हैं एक्स और वाई मीडियम में क्या करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रिक वेव है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक वेव होगा वो क्या करेगा, इसके परपेंडिकुलर मतलब वाई जेड प्लेन में वो क्या करेगा, सॉरी, ये क्या करेगा, वाई जेड प्लेन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, मतलब क्या है, कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक है
और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये ईएम वेव का है। आगे क्या है, ईएम वेव आर ट्रांसवर्सिव बट दे आर अनलाइक साउंड बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ठीक है, इससे मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपेगेट करने के लिए, ये वॉक्यूम में भी क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी वैसा ही होता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था। क्या, व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, किसी हार्ड सरफेस को जब ये स्ट्राइक करता है तो ये अपने सेम मीडियम में क्या कर जाता है, रिटर्न बैक कर जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और कुछ लॉज है, जैसा लॉ हमने लाइट के टाइम पे पढ़ा था वही टाइम, वही क्या होगा, साउंड के केस में भी होता है। उसमें होता क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कैसे होगा ये, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कोई हार्ड सरफेस है और उस पर क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ से आई और फिर क्या होगा, इधर से रिटर्न बैक हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या है, किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ओके, और ये सेम प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा लाइट में होता है। आगे क्या है, इसमें एक डेफिनेशन क्या है, रिटर्न ऑफ साउंड वेव्स ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस। ठीक है, रिटर्न ऑफ साउंड वेव्स ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस सच एज वॉल, मेटल सीट, प्लाईवुड, एटीसी। मतलब कोई हार्ड सरफेस जब रिफ्लेक्ट करे, टकराएगा और अपने सेम मीडियम में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कहलाता है। ठीक है, एक कंडीशन क्या है उस रिफ्लेक्शन को कराने के लिए, कि जो साइज हो, ठीक है, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है, वो क्या है, बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। उस साउंड वेव के वेवलेंथ से उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसे रिफ्लेक्शन से हम आगे बढ़ते हैं इको की तरफ। इको क्या होता है, जैसे हम किसी एक बड़े से हॉल में रहे। ठीक है, जब बड़े से हॉल में रहते हैं तो होता क्या है कि आवाज़ गूंजती है। ठीक है, गूंजना क्या मतलब, हम एक बार बोले फिर कुछ 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा कुछ टाइम के बाद क्या हो, हमारी आवाज़ क्या है, वापस आ जाए। ठीक है, हम माउंटेन एरिया में जाते हैं, ठीक है, या खाली फील्ड हो कुछ वहाँ पे जाते हैं, तो होता क्या है कि जब हम चिल्लाते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारी आवाज़ क्या रिटर्न होके वापस आ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं क्या है, इको कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या कुछ डिफरेंस सा होता है इको और रिवर्बरेशन में। ठीक है, इसमें होता क्या है, a sound here after reflection from a distance obstacle such as a cliff, a hillside, wall of building, edge of forest। ठीक है, यहाँ से जब आवाज टकरा के वापस आती है, ठीक है, हमारे ओरिजिनल आवाज के बाद, ठीक है, जैसे हमारी ओरिजिनल आवाज खत्म हुई फिर वापस आई हमारी आवाज, तो वो क्या कहलाता है, इको कहलाता है। ठीक है, आगे क्या कुछ कंडीशंस हैं इको के लिए। ठीक है, इको के लिए होता क्या, टाइम गैप। पहला क्या होता है, टाइम गैप। टाइम गैप मतलब हमारे ओरिजिनल साउंड, ठीक है, हमारे ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 0.1 सेकंड का क्या होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0.1 सेकंड रहता भी। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 सेकंड। ठीक है, ऐसा कह सकता हूँ। आगे क्या है, डिस्टेंस की बात है, तो डिस्टेंस डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ मीडियम पे। ठीक है, सॉलिड रहा मतलब हम एयर में हैं, ठीक है, मतलब हम अपने सराउंडिंग में हैं, तब क्या कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये हम कैलकुलेट भी करें कैसे ये 17 मीटर आ रहा है। और लिक्विड में क्या होगा, 70 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये भी देखेंगे किस केस में ये 70 मीटर हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग मीडियम में क्या होता है, साउंड की स्पीड भी अलग अलग होती है। ठीक है, कह सकते हैं जैसे अगर हम अगर हम नॉर्मल स्पीड की बात करें, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, साउंड की स्पीड क्या होती है, मतलब इस 17 मीटर वाले केस में 340 मीटर पर सेकंड लेता है। ठीक है, कहीं 344 भी हो जाता है, तो इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 340 हम मान के चलता है। और कहीं कहीं क्या होता है, 70 मीटर केस मतलब हम साउंड की स्पीड हम क्या वहाँ पे अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं तो उसकी स्पीड क्या ज़्यादा होगी।
ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं क्या, नियरली 1400 to 1440 मीटर सेकंड इनवर्स क्या होता है उस साउंड की स्पीड होती है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होता है इको प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे क्या 17 मीटर से काम चल जाता है। ठीक है, मतलब जो इको हमें सुनाई देगा 0.1 सेकंड के बाद, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आगे क्या है, साइज। और ऑब्स्टेकल की साइज क्या हो, साउंड के वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और इंटेंसिटी की बात है। ठीक है, इंटेंसिटी की बात है तो इंटेंसिटी भी हाई होना चाहिए। जैसे हम माउंटेनियस एरिया में चले गए और धीरे से मैंने अपना नाम रोहित करके बुलाया, ठीक, तो सुनाई थोड़ी देगा, हमें चिल्लाना होगा, तेज से अपना नाम चिल्लाना होगा, तब जाके क्या आएगा, दोबारा की आवाज आएगी। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, टाइम गैप 0.1 का सेकंड का मिनिमम होना ही चाहिए। डिस्टेंस क्या, एटमोसफियर में या अपने सराउंडिंग में 17 मीटर का होना चाहिए। वाटर के केस में क्या हो जाता है, 70 मीटर हो जाता है ये। ठीक है, साइज क्या होना चाहिए, वेवलेंथ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड। ठीक है, और इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी क्या, कंडीशंस की, क्या क्या कंडीशंस होंगी तो हमें इको सुनाई देगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम इको का। जैसे कंडीशंस की बात करते हैं। यहाँ पे कोई इंसान है, इसके दो पतले पतले पैर, दो पतले पतले हाथ। ठीक है, इसके बाद मच्छर ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पे कोई क्या है, एक ऑब्स्टेकल है। ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया, कुछ बोला। ठीक है, अपना नाम बोला। ठीक है, नाम बोला। तो ये साउंड क्या, ट्रैवल करते हुए डी डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए गई। ठीक है, और टकरा के क्या आई, वापस आ गई। ठीक है, ये क्या है, ये इको का है। ठीक है, मतलब डी और डी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, 340 मीटर सेकंड इनवर्स है। ठीक है, और टाइम मिनिमम क्या होना चाहिए, हम टाइम मिनिमम 0.1 सेकंड मान के चल रहा है। ठीक है, 0.1 सेकंड मान के चल रहा है। और हम जानते हैं क्या, अ, हम देख रहे हैं क्या, ये टाइम कितना लग रहा है, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब आवाज़ यहाँ से गई और यहाँ से आने में 0.1 सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, मतलब 2D की बात हो रही है, और इसका कितना वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ से जब डी की बात करेंगे तो डी क्या हो जाएगा, टी इंटू वी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करें अगर, तो 0.1 इंटू 340 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 17 मीटर की बात होगी। ठीक है, तो अपने सराउंडिंग में क्या होना चाहिए, जब मीडियम एयर वाला एटमॉस्फेरिक मीडियम हो, तब क्या होगा, मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये तो एक साउंड की आई, कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा बार, एक बार चला 3-4 बार आ गया साउंड। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। जैसे मतलब एक मॉन्यूमेंट, मतलब कि एक बड़ा सा हॉल हो। ठीक है, उसमें क्या, कहीं कहीं कभी कभी कैसे जगह चले जाओ, जैसे कोई मंदिर वंदिर हो बड़ा सा, अगर उसमें जाके कुछ बोलो तो क्या होता है, एक ही साउंड क्या कई बार गूंज के आती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आवाज गूंजने को क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अ, अब देखते हैं क्या कि वाटर के केस में क्या होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये वाटर लेवल है, पानी तो नीला होता है, कलर होता है क्या पानी का, नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये नीला है। यहाँ पे एक बोट है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिवाइस लगा है जो अल्ट्रासोनिक वेव कर रहा है। ये क्या है, इसका सी बेड। ठीक है, ये कह सकते हैं ये सी बेड। यहाँ से क्या किया ये, यहाँ से क्या किया इसने, वेव को छोड़ा, और ये क्या करेगा, फिर से वापस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होकर इसके पास जाएगा, यहाँ पे कोई रिसीवर होगा। ठीक है, मतलब ये डेप्थ ये हो गया, और ये दूसरा डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या, वही सेम चीज, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2D ही रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं क्या 1400 मीटर सेकंड इनवर्स, 1440 भी कहीं कहीं मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम 1400 ही मान के चलेंगे। लेकिन एक चीज़ सेम रहेगी, कि जो टाइम गैप हो वो कम से कम 0.1 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है,
तो हम ये फॉर्मूला फिर से लगा लेंगे, d इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन टू। ठीक है, यहाँ से आ गया ये। ठीक है, और जब ये पुट करेंगे वैल्यू, मतलब 1400 इंटू 0.1 अपॉन टू, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या 70 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 70 मीटर वाटर के केस में हो गया, और ये 17 मीटर क्या हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग है। तो जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा वैसे ही क्या ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायरमेंट ईगो के लिए, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ इको। ठीक है, मेथड ऑफ इको हम जानते हैं क्या, अभी हमने देखा क्या, इको में क्या होता है, आवाज क्या रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आती है। ठीक है, और हम जानते हैं क्या वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या 2d हो रहा था, मतलब जितना डिस्टेंस चल रहा था फिर से वापस आ रहा था। ठीक है, और ये टी मतलब जितना टाइम लगेगा उसे वापस आने में, और मीटर पर सेकंड या कहीं कहीं से 2d अपॉन टी मीटर सेकंड इनवर्स की तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हम एक्सपेरिमेंट्स करके भी इसके थ्रू हम क्या साउंड का स्पीड क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे क्या है, यूजेस ऑफ इको। ठीक है, इको का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। साउंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड रेंजिंग मतलब डिस्टेंस, और इको डेप्थ का यूज होता है सी का डेप्थ मेजर करने के लिए। ठीक है, और यूज कैसे करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि क्यों अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या मोर देन क्या होता है 20 किलो हर्ट्ज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये एक अनडेविएटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, क्यों अल्ट्रासोनिक वेव, तो अल्ट्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, अनडेविएटेड लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये एक नैरो बीम के फॉर्म में कन्फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, मतलब डेविएशन इसमें कम होगा। दूसरा क्या है कि ये इसका स्पीड ज़्यादा होने की वजह से मीडियम इससे जल्दी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ क्यों करते हैं इको में। ठीक है, मतलब साउंड रैंकिंग या इको डेप्थ के केसेस में। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बैट्स यूज़ कर सकते हैं, बैट्स मतलब जो रात में उड़ता है क्या, चमगादड़। ठीक है, डॉल्फिन्स पानी में जो होता है मैमल्स, और ये फिशरमैन। ठीक है, कैसे यूज़ होता है, ये ऑडिबल रेंजेस ऑफ, ठीक है, एनिमल्स के क्या होता है अलग अलग, क्या होते हैं ऑडिबल रेंज होते हैं फ्रीक्वेंसी के। बैट्स डॉल्फिन्स और डॉग्स क्या है, ठीक है, इन्हें क्या अपर ऑडिबल लिमिट होता है। ठीक है, मोर देन ह्यूमन बींग्स का। इसमें होता क्या है, जो बैट होता है वो क्या करता है, खुद से क्या एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक साउंड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और इसका फ्रिक्वेंसी क्या अप टू अबाउट 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से कहीं ज़्यादा। ठीक है, जब ये वेव छोड़ता है तो क्या ये किसी ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट से क्या टकरा के वापस आता है। ठीक है, और ये लगभग शाम होता है तो उसके बाद ही उड़ना चालू होता है, तो इन्हें दिखना जाहिर सी बात है रात में दिखेगा कम। तो ये क्या करेंगे, अ, इस अल्ट्रासाउंड वेव को, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी वेव को क्या करेंगे, साउंड को क्या करेंगे एमिट करेंगे, और खुद से क्या करेंगे इसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे इनको पता क्या चलेगा, लोकेशन ऑफ ऑब्स्टेकल का। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो सेफली क्या करेंगे, उससे दूर चले जाएंगे बिना उससे टकराए हुए। ठीक है, आगे डॉल्फिन्स की बात करें, डॉल्फिन्स क्या इसी के थ्रू अपने एनिमी और ऑब्स्टेकल्स को क्या कर सकती है, पहचान पाती है। ठीक है, अ, और ये सेव करता है क्या उसे बचने से अपने एनिमी से, और यही अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ भी करते हैं क्या अपने प्रे को हंट करने के लिए। ठीक है, छोटी छोटी मछलियाँ चाहेंगी इन्हें खाने के लिए। ठीक है, तो वही इससे पता कर पाता है। ट्रॉलर मैन और फिशर मैन क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या ये अल्ट्रासोनिक पल्सेस रिलीज करता है। ठीक है, ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेटर के थ्रू, ठीक है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या कर सकता है, जहाँ शोल ऑफिस मतलब बहुत ढेर सारी फिशेस रहेंगी, उन्हें वहाँ पे क्या पता चलता है, और जाके वो इजिली क्या करता है फिशिंग कर पाता है। ठीक है, तो ये मोर प्रोडक्टिव हो जाता है। आगे क्या है, सोनार के केस में क्या होता है, हमें केस देखे थे क्या लिक्विड वाला, तो उसमें क्या इसका एक फुल फॉर्म है यहाँ पे दिया साउंड नेविगेशन है रैंकिंग रेंजिंग। ठीक है, इसमें क्या अल्ट्रासोनिक वेव भेजा जाता है शिप से। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, करता है क्या है, ये डिस्टेंस मैनली क्या करता है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ठीक है, एनिमी सबमरीन का। ठीक है, आइसबर्ग का, आइसबर्ग मतलब जो आइस से दिख रहा है वो नीचे कितने गहराई तक है, कितनी बड़ी है। ठीक है, और नीचे कोई शिप तो नहीं डूबी हुई है इस तरीके से।
वो चेक करता है आइस बेड कितना है, ठीक है, मतलब डेप्थ कितना है, ये सारी चीजें क्या है हम सोनार के थ्रू क्या करते हैं ये पता करते हैं। ठीक है, होता है क्या, डेप्थ ऑफ सी कैन ऑल्सो फाउंड बाय दिस मेथड। ठीक है, इस प्रोसेस की वजह से क्या डेप्थ साउंडिंग भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे चलता है। मेडिकल यूज इसका क्या होता है, मेडिकल यूज में क्या होता है, इसके थ्रू क्या करता है, इमेजेस होता है। हम सुना है क्या अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, शॉर्ट में इसे यूएसजी कहते हैं। ठीक है, या कहीं कहीं आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इमेजिंग के लिए होता है। ठीक है, ब्लड गैल ब्लैडर का, लीवर का इमेजेस का, ठीक है, किडनी का, यूटेरस का, वोम का। ठीक है, तो इसका अलग अलग क्या मेडिकल यूज़ है। ठीक है, कभी कभी क्या इकोकार्डियोग्राफी में, इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू क्या करता है, जो हार्ट का होता है, इमेज ऑफ हार्ट हम पा पाते हैं। ठीक है, इसी अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से। ठीक है, थैंक यू वेरी